साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो है ये ऐसे डिफरेंट बनाता है कि ना इसमें ना खाम खा की ना मिथ्स नहीं है, सुपरस्टिशंस नहीं है, फालतू की स्टोरीज नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ अ सिंपल मेथड विद लॉजिक. जब तक आपके पास कोई प्रिसाइज मेथड नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेडिक्शन करना सिखाता हो, एग्जैक्ट वही स्टेप्स जो आप. और आज की डेट में अगर आप देखो तो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है? मैरिज, लव, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल. और मिथ को भी तोड़ता है कि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी गेसवर्क नहीं है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है. बिल्कुल ऐसा ही है. ये मिथ्स ब्रेक कर देगा, आपके सुपरस्टिशंस को ब्रेक कर देगा, प्लस आपके लिए लाइफ इजी कर देगा. मतलब वो कई कई घंटे बैठ के सोचना, फिर उसके बाद रिपीटली उसके ऊपर सोचना, वो सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद आप कैसे गाइड करते हो वो आपके अपने ऊपर है. बट जस्ट बी ट्रू टू अदर्स जिनको आप. नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े कन्फ्यूजन की, कि एस्ट्रोलॉजी एक गेसवर्क है या फिर एक साइंस है उसके पीछे. और आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करने आए हैं अभिषेक धवन जी, जो कि सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं आज गणेशा के, और जो साइंटिफिक प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी मेथड को पढ़ाते आए हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में. तो चलिए जानते हैं सर से कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी एक गेसवर्क है या इसके पीछे कोई साइंस भी छुपा है. वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार एंड थैंक यू ऑल. और थैंक यू ज्योति जी, आपने इस पॉडकास्ट पे बुलाया मेरे को. और आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा है. और बिल्कुल. हम आज बात करने वाले हैं, जो आपने जैसे बताया, ऑन साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम पे. बिल्कुल सर. तो बेसिकली आपको इतना जाना जाता है एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन मेथड के लिए कि आप अपने जो प्रिडिक्शन मेथड है वो साइंटिफिकली निकालते हैं और वो बहुत एक्यूरेट रहते हैं. तो मैं आपसे पहले आप ही की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कि क्या ऐसे कोई सिम्टम्स थे कि कहते हैं ना सर कि आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है. तो कैसी रही आपकी जर्नी ये? देखो, मैं सही बताऊं तो आपका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है. इट इज़ जस्ट बाय चांस. अच्छा. अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और दूर दूर तक कोई एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना भी नहीं था. अच्छा. हाँ, बट ये था कि बस एक इंटरेस्ट था मेरे को कि एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर. ये था कि मैं ना डेली हॉरोस्कोप्स पढ़ लेता था, या कोई बुक्स ले आया उस पे पढ़ लिया, या पामिस्ट्री की बुक्स ले आया. तो उसमें क्या था कि ना थोड़ा बहुत पढ़ लो, और जब आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आप उनको थोड़ा सा बताओ तो ना आपकी वाह वाह बड़ी होती थी. बिल्कुल सही. तो ना एक अलग सा एक रिस्पेक्ट, एक अलग से ना एक वाइब फील होने लग जाता था. लोग कहते थे यार यार ये बता सकता है, इससे पूछते हैं. और सब लोग ना जैसे कहते हैं ना, एक बहुत एडोरेशन से और प्यार से, यार हर काम मेरा बड़ा आसानी से हो जाता था उससे. तो मैं कहा यार ये चीज़ तो अच्छी है यार, ये आनी चाहिए. बट ये था कि सिर्फ किताबों से पढ़ रहे थे. तो बाई चांस एक जगह मेरे फ्रेंड के साथ में था, तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम इसको सीख लेते हैं, क्योंकि उसका भी एक सिमिलर इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में. तो मैं और अमित शुरू से हैं इकट्ठे, स्कूल से इकट्ठे. हम लोग दोनों स्कूल मेट थे, तो दोनों का इंटरेस्ट तो एस्ट्रोलॉजी में था. ओके. तो अब ऐसा लगा कि यार कि ना इसको प्रॉपरली सीख लेते हैं, क्योंकि हम कई जगह एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए थे, कई पंडितों के पास गए, तो कभी कोई कुछ बताए, कभी कोई कुछ बताए. तो ना जैसे कहते हैं ना, एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस या ना जैसे कहते हैं उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिक्शंस मिल रही थी. ओके. अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है यार, तो खुद ही सीख लो, तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा यार है क्या. तो इसलिए हम दोनों ने कहा कि एक डिसीजन लिया, लेट्स स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में जाके ना सीखते हैं इसको. और चांस की बात ये थी कि बस हम वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम, तो लोगों को लगता था यार पता नहीं क्यों सीख रहे हैं ये. जनरली अगर आप देखो तो मिडिल एज या बड़ी एज के लोग ज़्यादा सीखते हैं, बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है. बिल्कुल. अगर आप ऑनलाइन आप जाओ तो अब तो ट्रेंड ये है कि यंगस्टर्स ही इस लाइन में आ चुके हैं. एग्जैक्ट. तो मेरी जर्नी भी ऐसी शुरू हुई थी, एज अ यंगस्टर ही मैंने उसमें जाके सीखना शुरू किया. बट यही था कि सीखने के बाद ये पता लगा कि इतने सारे रूल्स, इतना सारा मैथमेटिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं. और जब एक्चुअल में प्रेडिक्शन देना शुरू किया, तो वो रूल्स पूरी तरह से अप्लाई भी नहीं हो रहे थे. कि किसी पे एक रूल अप्लाई हो रहा है और वही रूल आप रिपीट नहीं कर सकते थे दूसरे के ऊपर. बिल्कुल सही. दोनों में ना जैसे कहते हैं कि इधर का रिजल्ट कुछ और निकल रहा है और उसी रूल का दूसरी जगह रिजल्ट कुछ और निकल रहा है. अच्छा. तो हो गया इससे मत्था खराब, यार ये तो समझ नहीं आ रहा. एंड प्रोफेशनली शुरू कर रहा था और बंद कर दिया. ओके. एक्चुअली में बंद कर दिया कि नहीं यार, किसी को गलत गाइडेंस नहीं देनी. अब उसके बाद सिर्फ इतना हुआ कि वी केम अक्रॉस द साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम,
उससे हमें पता लग गया कि कैसे आप 3 स्टेप सिस्टम से एक प्रेडिक्शन दे सकते हो, वो भी रिपीटेबल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम साइंस में एक फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला हम दोबारा भी यूज़ करते हैं किसी और चीज़ पे, तो रिजल्ट वही निकलता है, राइट? तो वो फॉर्मूला फिक्स्ड है विच कैन अप्लाई टू एनी सिस्टम। तो वैसे ही एक फॉर्मूला सिस्टम मिल गया कि जो हर हॉरोस्कोप पे अप्लाई हो जाता था, अच्छा। और उससे कंसिस्टेंसी निकलने लग गई, उससे एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलने लग गई, एंड इट वाज सो इजी टू डू। ओके। ये एक एडवांटेज हो गया था। तो मेरी जर्नी ये रही कि एज अ क्यूरियस पर्सन कि यार क्या होता है, कैसे होगा, और एक रिस्पेक्ट वाला वो सब सिचुएशन आने लग गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया और एस्ट्रोलॉजी में आ गए। और अभी भी मेरी फैमिली में अब मेरे अलावा और कोई एस्ट्रोलॉजर है भी नहीं इस टाइम पे। अच्छा। हाँ हाँ, सिर्फ ये है कि, और लोग कहते हैं यार तूने सही सीख लिया। तो वो जो एक रिस्पेक्ट है ना, वो आज भी इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि हाँ यार, अगर कुछ भी बात करनी है तो इससे गाइडेंस ले लो। तो सर, आपने अपनी पूरी जर्नी में काफ़ी लोगों को गाइड किया है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो पहले के अभिषेक में और आज के अभिषेक में आप क्या डिफरेंस देखते हैं खुद में? देखो, अगर मैं सही बताऊँ तो जब मैंने पहले शुरुआत में जब एस्ट्रोलॉजी को सीखा था और बहुत सारे उसमें रूल्स सिस्टम्स वो सब सीखे थे, तो उस प्रेडिक्शन को जब मैं देता था, एक बार पहले दी, उसी पर्सन को अगर मैं दोबारा प्रेडिक्शन देना तो हर बार कुछ ना कुछ अलग हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड सिस्टम्स थे जो अप्लाई करने पड़ते थे। तो कभी कोई मिस हो जाता था, कभी कोई मिस हो जाता था। और साथ ही साथ अगर आपने 2-4 किताबें और डिफरेंट रूल्स पे पढ़ गई तो आपके प्रेडिक्शन ही अलग होती थी, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती थी। फिर जब से साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम यूज़ किया, तो उसके बाद क्या है कि आज की डेट में जब से मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन जिसे मैं कहता हूँ, कि जब उसमें मैं आ गया, तो तब से मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के बेस पे आया। अगर साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम मैंने नहीं सीखा होता तो मैं प्रॉपर कंसल्टेशन में नहीं आ पाता। ओके। क्यों? खुद का मन ही नहीं मानता ना, कि इसलिए कि यार प्रेडिक्शन आज कुछ और दे रहा हूँ, कल कुछ और बदल रही है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आप किसी को चीट नहीं कर सकते, वो अंदर से आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए मैंने जब वो सीख लिया सिस्टम कि हाँ, इससे रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, एटलीस्ट 80 to 85%। देखो 100% पॉसिबल नहीं है, और कोई कहना मैं 100% एक्यूरेट देता हूँ, वो झूठ ही बोल रहा है। बिल्कुल आप सही। भगवान नहीं बन सकते, एंड देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, बट 80 to 85% कंसिस्टेंसी ज़रूर आती है। एंड जो पहले सिस्टम में था उसमें था 30-40% भी नहीं आती थी, इट वॉज ऑल गेस वर्क, ओके। राइट? तो उसके बाद से लाइफ चेंज ये हो गई कि अब इतने टाइम से मैं लोगों को जो प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ वो कंसिस्टेंट है, एंड पीपल कम अगेन एंड अगेन, रिपीट क्लाइंट्स इसकी वजह से बहुत सारे हैं। उनको पता है कि और कहीं जाना नहीं है, ये इससे आंसर लेना, लॉजिकल आंसर मिल जाएगा और टू द पॉइंट मिल जाएगा और इंस्टेंट मिल जाएगा। अच्छा, इंस्टेंट। उसके लिए ये नहीं कि आपको कई घंटे हॉरोस्कोप को देखना, नहीं, यू कैन एक्चुअली, जब आपको सिस्टम पता लग जाता है कि कैसे देना है, इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम जिसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। ओके। उसको अगर आपको अप्लाई करना आ गया, इट्स ईजी टू डू। ओके। तो जब आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया एज अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन सिस्टम के साथ, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस किए आपने? हाँ, चैलेंजेस कुछ तो फेस हुए थे, और ना वो ये था कि आप, पहले मैं ब्लंटली जवाब दे देता था, यार ये है और ऐसे ही होगा, जा। एंड इट वाज लाइक इंस्टेंट, मतलब देखा हॉरोस्कोप एंड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, अच्छा ये है, आंसर दे दिया। तो लोगों को ना शुरू में ना सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होके आए होते थे कि वो उन्होंने सारी स्टोरी सुनी होती थी कि ये ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठा है हॉरोस्कोप में, ये दशा में ऐसा चल रहा है, तो ये इसका मित्र है, इसका शत्रु है। उनको ना वो स्टोरियों की आदत पड़ी हुई थी, है ना? और वो जब तक पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर उसको अच्छी सी गाथा ना सुना देना, तब तक उसको ना अंदर से वो लगता था यार कुछ मिला नहीं मेरे को। अब मेरे पास क्या था कि मैंने तो वो पहले वाला सिस्टम भी पढ़ा हुआ था, और मैंने फिर साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम भी सीख लिया था, और उसको चलते हुए जब मैं करने लगा तो इंस्टेंट प्रेडिक्शन देने लगा और टू द पॉइंट, तो लोगों को वो हजम नहीं होता था। बट अब क्या है कि अब मैं उनको धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, और जो नए लोग हैं उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मगर जो लोग पुराने हैं, जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो मेरे से रिपीटेड क्लाइंट्स हैं मेरे, वो तो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो अगर आधे घंटे की कॉल की बुक करी ना उन्होंने, वो 5 मिनट में बात करेंगे या 10 मिनट बात करेंगे, एंड दैट्स इट। उनको ये मतलब है कि भाई मुझे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, मुझे आंसर मिल गया एंड आई एम फाइन। ओके। उनको ऐसा चलता है अब। सो इट्स बिकम मोर ईजियर टू डू, एंड पीपल गेट द राइट गाइडेंस। द मेन थिंग इज कि जो आप प्रिडिक्शन दे रहे हो, आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
और अगर किसी वजह से नहीं आ रही, देयर कुड बी सम अदर फैक्टर, बट 85% इट्स ऑल करेक्ट। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि 85% आपकी जो है एक्यूरेसी आती है उस सिस्टम से। तो ऐसा कभी कोई केस आया है जहाँ आप हर सारे एप्लीकेशंस, हर सारे मेथड्स को अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा या कोई चैलेंज फेस हो रहा हो? देखो, वो 15% लोग तो हैं ही ना, 85% है और 15%। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें ना प्रिडिक्शन हम जब दे रहे होते हैं, तो हमने तो जो सिस्टम सीखा हुआ है, हमने एज अ साइंटिफिक सिस्टम में क्या है कि मैंने तो प्रिडिक्शन दे देनी है, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी। मैं अगर आपको 15 मिनट में कुछ एक दो बातें बताऊंगा ना, आप कहोगे अच्छा ये तो मैं भी देख सकती हूँ। इट वाज आपको जिसको एस्ट्रोलॉजी के ABCD भी नहीं पता ना, वो भी प्रेडिक्शन देना शुरू कर सकता है। अच्छा। हाँ, इट्स सो इजी टू फॉलो, बट द ओनली थिंग इज कि कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर इनपुट डेटा मतलब हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। अगर ये इनकरेक्ट आ रहा है तो रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट। ओके। इट्स लाइक कि आप CA के पास गए कि यार मेरी जो टैक्स शीट बना दे, अब उसको आपने अपनी सेल परचेज के डेटा ही सही नहीं दिया, उसमें से कुछ मिस हो गया या कुछ गलत प्रोवाइड कर दिया, तो वो जो आपकी टैक्स शीट बनेगी वो गलत ही बनने वाली है, वो एग्जैक्ट तो बन नहीं सकती, है ना। सो सिमिलरली इसमें भी अगर आपने डेटा जो है बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर ये तीनों आपके पास ठीक आ गए हैं तो प्रेडिक्शंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ऑल करेक्ट। ओके। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि जिसको एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं आती, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? देखो, अगर दो तरीके के लोग होते हैं इसमें, एक है जिन्होंने ABCD बिल्कुल भी नहीं आती, दे नो दैट एस्ट्रोलॉजी एक कोई चीज़ है जिससे प्रेडिक्शन निकलती है, और एक कुछ लोग होते हैं जिनको ABCD उन्होंने ना सिर्फ ABCD ही गैदर करी होती है। आप ध्यान से सुनना, ABCD ही गैदर करी है, उसके बाद के अल्फ़ाबेट्स गैदर ही नहीं करे, ना सेंटेंस बनाने आते हैं ना कुछ और करना आता है इंग्लिश में। तो अब दो लोगों को अगर मान लेते हैं जिनको ABCD नहीं आती, तो उनके लिए सिस्टम को समझना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दिमाग में ना ऑलरेडी पीछे की बैकग्राउंड का कुछ नहीं होता। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, और फ्रेश स्टार्ट वाले को बहुत ईजिली आ जाता है क्योंकि उनको कुछ भुलाना नहीं है। बट जिन्होंने कुछ ABC यहाँ से, कोई किसी FY कहीं और से उठाया रखा है, GH कहीं और से सीखा है, वो समझा है, उनके पास दिमाग में ना जंबल बना होता है। अच्छा। वो इसको फॉलो करें, ये सोचें, ये देखें, तो उनको ना थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें थोड़ी सी भूलनी पड़ती हैं या उनको साइड रखना पड़ता है। अच्छा। जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, ये ना बहुत सिंपल है। तो कई बार ना लोगों को ना जिन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर सीखा होता है ना, उनको ना हजम नहीं होता, यार इतना आसान हो सकता है। फिर जब वो प्रॉपरली उसको देखते हैं कि हाँ ठीक है, इसको भूलते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको याद करते हैं, एंड देन दे कम टू नो यस, इन्होंने इतना खामखा इधर उधर इन्होंने खामखा इतना मत्था मारा है, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, सीधा सीधा ये सीखते, एंड प्रेडिक्शंस वुड हैव बीन ईजियर टू डू। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स को ना आदत हो गई है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, कि वो जब तक वो 10 बातें ना बताएं, कहानियाँ ना बताएं, तब तक लगता नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी करवा रहे हैं, हम अपने हॉरोस्कोप की रीडिंग करवा रहे हैं। तो बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम हो गया है, उसी एक पैटर्न में लाइफ चलती आ रही है। तो आपका ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये बाकी लोगों को कैसे डिफरेंट बनाता है? देखो, जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो है, ये ऐसे डिफरेंट बनाता है कि ना इसमें ना खाम खा की ना मिथ्स नहीं है, सुपरस्टिशंस नहीं है, फालतू की स्टोरीज नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ अ सिंपल मेथड विद लॉजिक। ओके। जब तक आपके पास कोई प्रिसाइज मेथड नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेडिक्शन करना सिखाता हो, एग्जैक्ट वही स्टेप्स जो आप दूसरी हॉरोस्कोप पे, तीसरी हॉरोस्कोप पे, चौथी हॉरोस्कोप पे या जितनी भी हॉरोस्कोप से लगाओ, तो वो एक मेथड बिल्कुल सेम रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज कि आपके पास लॉजिक होना चाहिए जी। अगर आप बाकी चीज़ों की बात करो तो रटने का काम नहीं है। रटना, आप थोड़ी देर रटोगे और कुछ टाइम याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। बट आपको एक लॉजिक और मेथडोलॉजी अगर पता है तो आपको सारी ज़िंदगी ही याद रहेगी। बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, साइकिल चलाना, उसमें रटने का कोई काम नहीं है। एक आपको पता किया कि यार लॉजिक ये ऐसे बैलेंस बनाना और ऐसे ऐसे पैडल मारना, ये मेथड है। धीरे धीरे करते रहोगे तो आप साइकिल चलाना भूलते नहीं हो। तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या लोग फेस करते हैं, अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की? देखो, जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने एक जनरल प्रेडिक्शन सिस्टम सीखा हुआ है, उनके साथ क्या होता है कि ना वो फेस ये करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम में, ओके। जो मैंने भी एक्चुअली शुरू में फेस किया था, कि
ऐसे सेट ऑफ रूल्स थे कि जो इधर अप्लाई हो रहे हैं एक हॉरोस्कोप पे, बट वही सेट ऑफ रूल्स जब मैं दूसरे पे अप्लाई करता था तो रिजल्ट नहीं आता था। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम उनके साथ भी आती है। दूसरा, दशा चेक करते हैं तो दिशा में वो बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे इवेंट है, ये इस टाइम पे होगा, और वो होता नहीं है, क्योंकि जब रूल्स ही सेट नहीं बैठ रहे तो दशा के आप कैसे निकालोगे। दशा की प्रेडिक्शंस भी आपकी गलत जाती हैं। और तीसरा ये है कि हर बार कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती थी। तो ये चीज़ें ना, ये जनरली 99% एस्ट्रोलॉजर्स जो एक जनरल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये फेस करते ही करते हैं। ओके। और यही रीज़न है उनकी प्रिडिक्शन को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बनाता है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका एक बहुत ईजी ना आपको एक बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो। आप ना यूट्यूब खोल लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लो, सोशल मीडिया को कोई भी खोल लो, राइट, फेसबुक वगैरह के कुछ भी खोल लो जी। उस पर ना एक ही चीज़ को आप, जैसे सपोज क्या कि मंगल के मांगलिक दोष के इफेक्ट्स ऐसे टाइप करके आप देखो। एक एस्ट्रोलॉजर कुछ और कह रहा होगा, दूसरा कुछ और कह रहा होगा, तीसरा कुछ और कह रहा होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। एग्जैक्ट आपके सामने वो आप खुद ही जज यार, फिर आप कहोगे यार मानूं तो किसको मानूं। कोई कहेगा ऐसा नहीं होता, कोई कहेगा ऐसे होता है, कोई कहेगा ऐसे होता है। ऐसे ही कालसर्प दोष पे बात हो रही होगी, ऐसे ही 7.5 पे बात हो रही होगी। बिल्कुल सही। हर एक एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट ही दे रहा है। बट जब आपको एक साइंटिफिक सिस्टम पता लग जाता है तो आप ये सारी ना जितनी भी बकवास है इन सब से हट जाते हो। अच्छा। फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती है। अच्छा, लाइफ में इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स को कब कब होना और कैसे कैसे होना है, कौन से प्लैनेट्स किसकी हॉरोस्कोप में क्या कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यही प्लैनेट जो है, मान लीजिए शुक्र है, वो शादी कराता है, लोग कहते हैं, तो दूसरे की हॉरोस्कोप में भी वो शादी करा रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर जो बेसिक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है उसमें आप आइडेंटिफाई ये कर सकते हो कि कौन सा प्लैनेट शादी के लायक है। वो जो सिस्टम है वो आप एक हॉरोस्कोप पे लगाओगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, दूसरी हॉरोस्कोप पे लगाओगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है ये रिपीटेबल है, इजी टू, जिसे कहते हैं ना, रेप्लिकेट। आप आराम से प्रेडिक्शन दे पाते हो। और वही हॉरोस्कोप आपके पास, मान लीजिए आपने प्रेडिक्शन दी कि अगले 3 साल बाद होगी शादी, तो क्या होगा, कई बार क्या होगा, तो बंदा दोबारा फिर आ जाएगा, यार अभी हमने इस साल भी ट्राई किया, हो नहीं रही, कब होगी। फिर आप क्या कहोगे, अब 2 साल रह गए। फिर उसके बाद फिर आएगा, उसके आगे 1 साल रह गया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने प्रेडिक्शन दी है कि इस समय पे वो चीज़ होगी, इवेंट होगा लाइफ का, तो वो उसी टाइम पे ही होगा। या वो जिसे कहते हैं ना कि प्लैनेट्स उस टाइम पे ही पॉजिटिव हो रहे हैं उस इवेंट के, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। बट पहले, और जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आज कुछ और बात करेंगे, फिर कल को ट्रांजिट पे बात करने लग जाएंगे। कभी ये कहेंगे कि ये 5 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं तो इस राशियों वालों के साथ ये हो जाएगा। ये सब बकवास की बातें हैं, और यही प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। तो सर, जैसे कि आपका एक मेथड है साइंटिफिक बेस्ड प्रिडिक्शन मेथड, तो एक एस्ट्रोलॉजर को एक्यूरेट प्रिडिक्टिव क्या चीज़ बनाती है? सिर्फ बिलीफ सिस्टम या दशा महादशा, या फिर ये साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम से भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल सकती है? देखो, प्रेडिक्शन तो एक्चुअली देखा जाए तो साइंटिफिक बेस सिस्टम से ही निकलती है। अच्छा। बिलीफ को ना कई बार लोग लेते हैं कि हमने ना ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, तो उससे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। सो कई बार क्या होता है कि इंट्यूशन के ऊपर लोग चलते हैं कि मेरे को इंट्यूशन हो रही है कि इस हॉरोस्कोप के हिसाब से ये होगा। अब वो इंट्यूशन ना रिपीटेबल नहीं है, इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेबल। वो आप उस चीज़ को दोबारा से दोबारा उस पर्टिकुलर इंट्यूशन को ले आओ, पॉसिबल नहीं है ना। बट अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको 3 स्टेप सिस्टम पता है, तो आप ईजिली उसको फॉलो करके हर हॉरोस्कोप पे लगा सकते हो और ईजिली प्रेडिक्शन दे सकते हो इन लेस देन 5 मिनट्स। अच्छा। कई बार तो आपको ये लगेगा कि विद इन सेकेंड्स आपने को पता है कि आंसर ये है, बट आप बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा शायद आपने देखा ही नहीं हॉरोस्कोप को। बट इट मेक्स योर लाइफ ईजियर एज अ एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज यू नो कि आपने क्या हॉरोस्कोप में देखा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और वो चीज़ जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है। बट आप उसको प्रॉपर गाइडेंस से जब आप उसको बताते हो, कि आप इसको लॉजिक से बताते हो, सिस्टम से बताते हो, तो लोगों को ना वो एक्सेप्टेबल होता है। और जब उनकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं, दे कम रिपीटेडली आउट टू यू कि भाई मुझे प्रेडिक्शंस के लिए नहीं है, या वो दूसरे लोगों को भी तभी रिकमेंड कर पाते हैं। तो सर, क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गिफ्टेड लोगों के लिए ही है या हर कोई उसको सीख सकता है? अगर मैं सही बताऊं तो गिफ्टेड नॉन गिफ्टेड कुछ नहीं होता अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम को सीखने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक इंटरनल फीलिंग होती है कि मुझे प्रेडिक्शन में आना है कि नहीं आना, कि मुझे लोगों को गाइड करना है नहीं करना। ये एक ज़रूर हो सकता है कि एक इंटरनल फीलिंग होती है। जैसे हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है ना। हर बंदा एक कोच नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि ना वो एक बात करने का सिस्टम या गाइडेंस का ना एक इंटरनल फीलिंग होती है वो। हाँ, बट हर बंदा पढ़ ज़रूर सकता है। स्टूडेंट्स कितने सारे हैं, आप क्लासेस में जाओ तो सब स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर सकते हैं,
सारे टीचर नहीं बन रहे, सारे कोच नहीं बन रहे। जी। वो एक अलग गिफ्ट है जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है या आपको भगवान से आ गया, व्हाटएवर। बट पढ़ाई कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, आंसर कोई भी दे सकता है। ओके। अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लो 2+2, तो सारे बच्चे क्या 4 आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सारे बच्चे 4 आंसर दे सकते हैं। जिन्होंने अगर सही कैलकुलेशन 2+2 करना आ गया, वो 4 आंसर दे सकते हैं। बट अगर वो इसी किसी बच्चे को कह दो कि तुम पढ़ाने लग जाओ, तो हो सकता है 1-2 बच्चे तो पढ़ा दे, मगर सारे बच्चे नहीं पढ़ा सकते। तो गिफ्ट वहाँ यूज़ होता है, बट लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी अपने पर्पस के लिए, अपनी कैलकुलेशंस के लिए कोई भी कर सकता है। ओके। तो सर जब एस्ट्रोलॉजी कोई सीखने जाता है तो वो इतनी सारी बुक्स और इतनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देख के डर जाता है, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? डर आपका तब खत्म हो सकता है कि अगर आपको पता लग जाए कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको बहुत सारी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सालों साल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है? एक्चुअली में ऐसा ही है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक कॉमन सेंस रखो, एक ओपन माइंड अगर आप रखते हो, 12 से 15 दिनों में आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, इट्स सो सिंपल टू डू। इतना इजी है ये? इतना इजी ही है। क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, इट इज़ वेरी वाइड, कि आप जितना उसके अंदर जाते रहेंगे कुछ नया कुछ आपको मिलता ही रहेगा। और आप कह रहे हैं कि 15 डेज में आप एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एक अच्छा प्रिडिक्शन दे सकते हैं। देखो, डेप्थ में जाना, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, आप इंग्लिश की ले लो, ABCD लोगों को आती है, टिल पूरे अल्फ़ाबेट्स आते हैं टिल Z, उसके बाद सेंटेंस बनाने भी आते हैं, पैराग्राफ बनाने आते हैं। जब आप बिल्कुल डीप में जाने लगते हो किसी भी सब्जेक्ट के, है ना, जब आप बिल्कुल डीप जाते हो, गहराई में जाते हो, तो आप ना एक लेवल अलग आ जाता है। बट हर एक बंदा इंग्लिश पढ़ के शेक्सपियर नहीं बन रहा, बिल्कुल सही। है ना। बट आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, अच्छे गाइड बन सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको शेक्सपियर ही बनोगे तभी आप गाइड कर सकते हो। प्रोफेशनल मीन्स कि आपके पास एक नॉलेज है, एक सिस्टम है जो आप किसी को भी गाइड कर पाओ। ओके। जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैंने कहा कि इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉलो, मैं वो ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि पहले की बातों में और अब की बातों में बहुत फ़र्क आ गया है। ओके। पहले क्या था कि आपको मैथ्स बहुत ज़रूरी थी या कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी था, आप हाथ से कैलकुलेट करते थे सारी चीज़ें। तो वो तो एक आप छोड़ ही दो कि ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल हैं कि आप इजीली चार्ट तो बना सकते हो। बट प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ आपको 3 स्टेप मेथड अगर पता लग गया कि ये 3 स्टेप्स हैं और इसके थोड़े से रूल्स, अगर आपको वो सिस्टम पता लग गया, आप प्रेडिक्शन दे सकते हो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे बहुत ईजिली। ओके। और आज की डेट में अगर आप देखो तो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है? मैरिज, लव, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल और प्रॉपर्टी हो गया, लिटिगेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एब्सोल्युटली हेल्थ हो गया। ये 6, 7, 8 चीज़ें हैं जो लाइफ में इवेंट्स के हैं। बाकी मैं और इवेंट्स ना लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंस है। आप कोई ये तो है नहीं कि आज मुझे बताओ कि जी मैं आज बाहर निकल रहा हूँ, मेरा दिन कैसा होगा। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। दे वॉन्ट टू नो कि मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे अगले 2 साल 3 साल या मेरे अगले 6 महीने या मैं एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए कैसा रहेगा, है ना। वो स्पेसिफिक है लोगों को ना, लोगों को वेग नहीं चाहिए। लोग जो वेग है ना वो कंसल्टेशन के लिए नहीं आएंगे, उनके लिए यूट्यूब पड़ा है, उनके लिए वो ऑनलाइन वो जैसे कहते हैं ना वो पूरा एरीज का हॉरोस्कोप पड़ा है, टॉरस का हॉरोस्कोप पड़ा है, वो वही पढ़ के खुश है। बट जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है टू नो और टेक अ डिसीजन इन लाइफ, वो लोग ही आपके पास आएंगे और उन्हीं को कंसल्टेशन देना बनता है। बाकियों को कंसल्टेशन देना तो आपका खुद का टाइम भी वेस्ट है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली में वो क्यों, उसको जब ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं। लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो या प्लानिंग करनी हो या अनसर्टेनिटी है किसी बात पे, तब तो आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है। तो डे टू डे लाइफ तो सबकी अच्छी चली रही है, काम पे तो जाना ही है, उठना सब नहीं है, जाके अपना काम करना ही है, अपनी रिश्तेदारी निभानी ही है। तो दोज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कंटिन्यू। ओके। बट व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो लाइफ डिसीजंस एंड प्लान सर्टन थिंग्स, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिसको साइंटिफिक सिस्टम आता हो, ओके। उससे आप गाइडेंस ले लो। वो आपको बता देगा कि कौन सा पॉजिटिव पीरियड है, कौन सा वीक पीरियड है, एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा मिथ क्या टूटता है? देखो, बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा मिथ ये टूटता है कि उनको ये जो दिमाग में होता है ना कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ सीखना पड़ेगा या इतनी हार्ड कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जब उनको ये पता लगता है सिर्फ 3 स्टेप्स में ये हो जाएगा,
तो उनका मिथ ये टूट जाता है। वहीं उनको ये लगता है यार ये क्या हुआ एकदम से। ये इतना ईज़ी होता है? हाँ, इतना हम ईज़ी ऐसे ही होता डर है, रहे थे। ऐसे ही डर रहे थे। तो मेन बात ये है कि आपको डरना नहीं है। आप वो जो सुनी-सुनाई बातें हैं ना, उसको तो कर दो साइड, ओके। और आप सिर्फ ये समझो कि एक 7th क्लास जिसने पास कर रखी हो, ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम कॉमन सेंस एंड जैसे कहते हैं ना, लाइफ थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अब 7वीं क्लास के बच्चे को सिखाना और जिसने सिर्फ 7वीं पढ़ी है बट इन द एज ऑफ 20-25 में है, उसको सिखाने में फ़र्क होता है, बिकॉज उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। एक जनरल कॉमन सेंस या नॉलेज जिसके पास है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, तो भी वो साइंटिफिक सिस्टम सीख सकता है। आप इसको सोचो कि साइंटिफिक को भी हटा दो, एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम को आसानी से कोई भी सीख सकता है, और जिसको ABCD नहीं आती उसके लिए तो और भी ईजी है। अच्छा, जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए और ईज़ी है। पिछला भूलना ही नहीं है ना उसको पिछले सारे मिथ हटाने ही नहीं है। उसको तो ये है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी है, सीखना है। हाँ, ये सुना है कि लोग प्रेडिक्शन देते हैं और इससे प्रेडिक्शन निकलती है या फ्यूचर बता सकते हैं। ठीक है, मैं सीख लेता हूँ। जो लोग इससे आते हैं ना, वो बहुत आसानी से और सीख लेते हैं, क्योंकि पिछला कुछ भुलाना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू अनलर्न फर्स्ट। एग्जैक्टली कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर जो पहले के वैदिक पराशर या कोई भी ऐसी मोडालिटी करके आया हो और तब वो साइंटिफिक बेस सिस्टम सीख रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो क्लैशेस आते हैं कि नहीं इसमें तो ये भी देखना चाहिए, इसमें तो ये भी देखना चाहिए। आपका सिस्टम ऐसे क्यों इतना ईजी है? देखो, ये ना मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले तो मैंने वही सब सिस्टम देखा था कि भाई 17 स्टेप्स चेक करने हैं, ये सारी दशा में ऐसे चेक करना है, ये प्लैनेट को ऐसे चेक करना है, पहले इन सब कॉम्प्लिकेशंस को करना है, उसके बाद प्रेडिक्शन निकलती थी, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके। तो होता क्या है कि ना, जब आपको पता लगता है सिर्फ 3 स्टेप्स में हो सकता है, तो वो ना ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता इट्स कि कैसे पॉसिबल है ये, है एग्जैक्टली ना। तो जब ऑलरेडी जो सीखे हुए हैं ना, उनको बहुत ना, जैसे कहते हैं ना कि ये अजीब सा फील होता है। बट जब मैं अपने सर के पास गया था, उन्होंने मुझे कहा कि ना तू एक काम कर, 1 हफ्ते के लिए भूल जा कि तेरे को ज्योतिष आती है। ओके। कुछ नहीं मत कर, तू सिर्फ ये सोच कि 1 हफ्ते के लिए कि तेरे को ज्योतिष के ABCD भी नहीं पता, उसको साइड रख दे। दिमाग में कोई भी ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ मत लाइयो। तो 1 हफ्ता मेरे से पढ़ ले, उसके बाद बता दियो कि तेरे को कैसा लग रहा है। वो 1 हफ्ता पढ़ा और पता लग गया कि यार बकवास कर रहे थे, इतना टाइम खोटी करा, इससे अच्छा सीधा सीधा ये सीखते और प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते। अगर वो प्रेडिक्शन सिस्टम मैंने ये ना सीखा होता, तो आज मैं 2006 से जो हम वेबसाइट चला रहे हैं, मैं और अमित, वो आज चला नहीं पा रहे होते। ओके। क्योंकि अंदर से खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, अंदर से ये नहीं होता कि हम बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अनटिल हम खुद कन्विंस नहीं है ना कि हम ठीक हैं, बता रहे हैं, आप दूसरों को नहीं ना वो चीज़ डिलीवर कर सकते। और कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लगेगा यू आर चीटिंग द अदर पर्सन, एग्जैक्ट कि आप उसको बेवकूफ़ी बना रहे हो। यार खुद को तो कंफर्मेशन नहीं है, आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिस्टम सीखने के बाद तभी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में आए, एंड वी आर डूइंग प्रेटी वेल, और रिस्पेक्ट भी बहुत है, इनकम इज़ ऑल्सो फाइन। अब इसको सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, चाहे अपने लिए चाहे अपनी फैमिली के लिए, जैसे भी, आप इसको एक सिस्टम को बस सीख लो। वेदर यू कम इनटू प्रोफेशनल और नॉट, इट इज़ योर चॉइस। तो सर एस्ट्रोलॉजी को रटने का सब्जेक्ट क्यों नहीं मानना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, रटते जब आप हो तो कुछ टाइम में भूल सकते हो, अच्छा। मगर आपको अगर लॉजिक और मेथोडोलॉजी पता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो नए होते हैं, वो रट लेते हैं कि अच्छा इस हाउस में ये प्लैनेट है तो इसका ये प्रभाव रहेगा। एग्जैक्टली मतलब कितने सारे हाउसेस को, हर कॉम्बिनेशंस को कैसे याद रखेंगे? हज़ारों कॉम्बिनेशंस हैं, हज़ारों योगाज हैं, हज़ारों रूल्स एंड परमिटेशंस हैं, उनको याद रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है यार, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस सिस्टम को बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक इस सिस्टम नहीं बनता तो प्रेडिक्शन ना एक्यूरेट नहीं निकल सकती थी, और रिपीटेबल नहीं निकल सकती थी, और दूसरी बात है इंस्टेंटली नहीं निकल सकती थी। ओके। तो अगर आपको, मेरे साथ और अमित के साथ क्या होता था, या हम जितने भी स्टूडेंट्स आपस में थे, जब हमने पहले नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जब हमने वो सीखी थी, तो उसमें क्या है कि एक एक हॉरोस्कोप पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे डिस्कशन होती रहती थी। ओके। 10 लोग अगर बैठे हैं तो 10 के 10 लोगों का आंसर कुछ और निकलता था। पहले क्या कि वो अपनी तरफ से कुछ और कह रहा था, वो अपनी तरफ से कुछ और कह रहा था, वो कुछ और कह रहा था। सेम क्लास के बच्चे कॉन्ट्रडिक्शन में होते थे। बट जब साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम सीखा तो 10 बच्चे अगर उस क्लास में होते थे तो 10 में से 10 का रिजल्ट एक ही निकलता था, एंड इट वाज लेस देन 5 मिनट्स। ओके।
जो ऐसे कहते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से स्लो होते हैं, वो भी उनको 5 मिनट से भी कम लग रहे थे। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, और 5 मिनट्स वो भी इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो इन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि विद इन सेकेंड्स यू कैन गिव द आंसर, विद इन Okay. सेकेंड्स। विद इन सेकेंड्स। एब्सोल्युटली। ओके, तो आप किसी के भी हॉरोस्कोप में ऐसा क्या देखते हैं जो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसमें प्रिडिक्शन दे देते हैं? कुछ चीज़ों के लिए आप दे सकते हो, सभी चीज़ों के लिए नहीं, बट कुछ चीज़ों के लिए दे सकते हो। बाकी चीज़ों में 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे ज़रूर। अच्छा। कुछ चीज़ों में फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि सिर्फ ये ऐसे पूछा कि ये हॉरोस्कोप आई है, इसको मैच करके बता सकते हो कि ये मैच मेरे लिए कैसा है? अच्छा। सिर्फ अगर इतना ही बताना हो, कोई ज़्यादा डिटेल ना देनी हो आपको, आप विद इन सेकेंड्स, लेस देन अ मिनट, यू कैन टेल वेदर दिस बॉय और गर्ल इज गुड फॉर द अदर पर्सन और नॉट। अच्छा। हाँ। सिर्फ इतना। 3 स्टेप मेथड है। आपको 3 स्टेप में से एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 1 स्टेप चाहिए और उससे आ जाएगा। दूसरे के स्टेप्स की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता लग गया कि 9 प्लैनेट्स। अब इसमें लॉजिक की बताता हूँ। अगर जो मैं क्लास में सिखाता हूँ लॉजिक, मान लो क्वेश्चन ये आया, ठीक है ना? अब ये बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग। मान लो किसी ने सिर्फ ये चेक कराना है कि ये मेरे को हॉरोस्कोप है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो यूजुअली लोग करते हैं कुंडली मिलान। कुंडली मिलान, है ना? तो हमने तो देखना है कि 6 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है ना? 9 प्लैनेट्स अगर पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा हैं तो दशा भुक्ति में तो वही 9 प्लैनेट्स आने, ठीक है ना? अब वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आने, अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स पॉजिटिव की तरफ हैं तो आपकी उस पर्सन की लाइफ पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अगर आपको ये विद इन सेकेंड्स आपको ये पता लग जाए कि सिर्फ 9 प्लैनेट्स आपने देखा, आपको दशा देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने ये देखा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आप उसको कह सकते हो ये मैच अच्छा है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स हाउ कह रहे हैं कि भाई इसमें बखेड़े जाए लाइफ में, इसको डिफिकल्टीज आएंगे या इसको हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, कब आएंगे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आपको तो ये है कि क्या ओवरऑल हॉरोस्कोप अच्छी है कि नहीं है। तो आपने ये देखा कि इसकी हॉरोस्कोप में पर्सन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो वो दशा भुक्ति में प्रॉब्लम्स, जब भी वो प्लैनेट्स आएंगे दशा भुक्ति में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप सीधा सीधा ये कह दोगे उसको कि ये हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है। उसको डिटेल में प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना जानना है यस या नो, और यस या नो करने के लिए आपको कुछ सेकेंड्स ही चाहिए। ओके। कुछ केसेस में जैसे मैं कह रहा था कि ये जानना हो कि भाई जॉब कब लगेगी या मैरिज कब होगी, तब उस केस में आपको पूरे 3 स्टेप्स निकालने पड़ते हैं। उसमें आपको जो स्टेप्स हैं, पहला फर्स्ट स्टेप भी करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप भी करना पड़ेगा, और 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आराम से आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। तो सर कैसे साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी मेथड की प्रिडिक्शंस कितनी एक्यूरेट हो सकती हैं ये भी जाना। तो सर जाते जाते क्या आपका लास्ट मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो कि एक नए बिगनर हैं, जो इनिशिएट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं ऑकल्ट में, या फिर जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी प्रिडिक्शन को और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैं इस दौर से निकला हूँ कि भाई बेसिक या जैसे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, फिर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम सीख लिया, फिर उसके बाद ये पता लग गया कि कॉन्ट्रडिक्शन बहुत होती हैं, डिफ़िकल्टी है, मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट था। तो उसके बाद फिर मैं एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से जुड़ा, उसमें सिस्टम को समझ आया, उसको फिर मैंने कई हज़ारों हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई किया, और 2006 से तो प्रोफेशनली मैं वेबसाइट आज गणेशा के थ्रू प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। तो आप ये समझ लो कि आज 2026 अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो 20 साल तो मुझे सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर देते हुए हो गया। ओके। है ना? तो मेरा सिर्फ इतना ये कहना है उन सबको जो इस लाइन में आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो, अगर आप सही से प्रेडिक्शन देना चाहते हो, आपको साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम यानी कि वो जो 3 स्टेप्स मेथड है वो सीखना तो पड़ेगा ही। ओके। बहुत बहुत मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे तो आपको हर समय ना कहीं लैक लगेगा ही लगेगा, चाहे आप किसी के सामने एडमिट करो या ना करो, इंटरनली आपको वो ज़रूर खाएगा। ओके। क्या फ़र्क पड़ता है एक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो अगर आपको नहीं पता तो सीखने में? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को भी नहीं पता था, मुझे भी एक बार शुरू में एक्सेप्टेंस करने में मुश्किल हो रही थी, बट जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे पता लगा हाँ यार एक्चुअली में कुछ अच्छा हो सकता है। और उसकी वजह से जो आप अपने क्लाइंट्स या फैमिली या रिश्तेदार जिनको भी आप प्रेडिक्शन देना चाहते हो, उनको गाइड करना चाहते हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और एक आपको उनको सही गाइडेंस आप प्रोवाइड कर पाओगे। जी। तो अपने लिए नहीं तो बाकी लोगों के लिए जिनको आप एक्चुअली कंसल्टेशन दे रहे हो, उनके लिए ही आप इस सिस्टम को सीख लो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके। और ये कहीं ना कहीं मिथ को भी तोड़ता है कि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी गेसवर्क नहीं है,
प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मिथ्स ब्रेक कर देगा, आपके सुपरस्टिशंस को ब्रेक कर देगा, प्लस आपके लिए लाइफ ईजी कर देगा। ओके। मतलब वो कई कई घंटे बैठ के सोचना, फिर उसके बाद रिपीटली उसके ऊपर सोचना, वो सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये है, इसका ये आंसर है, बट दैट्स इट। उसके बाद आप कैसे गाइड करते हो वो आपके अपने ऊपर है। बट जस्ट बी ट्रू टू अदर्स जिनको आप गाइडेंस दे रहे हो, बिकॉज वो आपके पास फेथ लेके आ रहे हैं, वो आपके पास ना अपने सब कुछ उन्होंने सोच रखा कि यार ये जो कर रहा है वो आपको, कई लोग तो भगवान की तरह ट्रीट भी करेंगे, बिल्कुल सही। है ना। तो बस आपको उनका फेथ और उनका बिलीफ को, सिस्टम को ठीक रखना है। अपने आप ट्रू प्रेडिक्शन दीजिए, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला, और आई गेस कि हम ऐसे ही आने वाले पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया सीखते रहेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।